नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी या पीआरटी वाला, जिसकी आगे मार्च में होने की संभावना है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है, अगर आप स्टेट के अलावा एचएससी के जो अन्य एग्जाम है, क्योंकि सीटी वाला जो एग्जाम है इसकी भी आगे मार्च में ही होने की संभावना है, तो ये जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले आपके हरियाणा जीके से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको लिया है, और उसके बाद हम अन्य सब्जेक्ट से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उन्हें हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा, वर्ष 1955 में SR राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? तो ये कालीबंगन था, धोलावीरा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो 1955 में SR राव ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी। कौन से वाला था ये? तो इसका नाम था लोथल, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। और ये जो लोथल जो स्थान है इसको मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और कहाँ पर है ये? गुजरात में। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट आ जाता है, रवि कुमार दहिया ने जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 वाले, तो इसमें रजत पदक जीता था इन्होंने। तो ये किस भार वर्ग में था? 57 में, 65, 74 या इनमें से किसी में भी नहीं। तो किस में था ये? 57 किलो भार वर्ग में। और कहाँ से है रवि दहिया? तो इनका जो संबंध है नाहरी गांव से है। नेक्स्ट आ जाता है, चंडीगढ़ की जो मुख्य योजना थी, ये कंठार, मानव शरीर, पक्षी या फूल, किसके समान है चंडीगढ़ की? तो चंडीगढ़ की जो मुख्य योजना जो है इसको मानव का जो शरीर है उसके समान मानी गई है। और जो ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार थे ली कार्बूजियर, तो उन्होंने जो इसका मैप जो है नक्शा ये तैयार किया था। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के पहला जो महिला विश्वविद्यालय है इसका नाम किन के नाम पर रखा गया है? स्वामी श्रद्धानंद के, फूल सिंह, स्वामी दयानंद या कल्पना चावला के नाम पर। तो ये पहला महिला विश्वविद्यालय है जिसका नाम भगत फूल सिंह जैन के नाम पर रखा गया है। और कानपुर कला जो स्थान है वहाँ पर है सोनीपत में, और इसकी जो स्थापना जो है 2006 में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा सरकार का जो रीडिंग मिशन है इसके बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहन करने के लिए की गई थी। यह मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के पद चिन्हों पर शुरू किया गया है, और जिसका लक्ष्य पुस्तकें पढ़ने के खोए महात्म्य का संबोधन है। तो मतलब सही कौन से वाली बात है इसमें? अब यहाँ पर जो इसमें सही जो है दोनों ही मानी गई है। तो हरियाणा सरकार जो इनके द्वारा जो रीडिंग मिशन है हरियाणा नाम से एक पहल का शुभारंभ किया गया था। तो राज्य के युवक छात्रों के बीच पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी, और ये जो योजना है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है, और रीडिंग मिशन 2020 की तर्ज पर शुरू ये की गई है। और राज्य की इस पहल के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को पुस्तक समीक्षा, समाचार पत्र और पुस्तकों को पढ़ने पर चर्चा के लिए समय दिया जाता है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर इसमें सही थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, फर्क ए हरियाणा पुरस्कार ये दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणवी साहित्य के लिए, उर्दू, संस्कृत या हिंदी साहित्य के लिए? फक्र ए हरियाणा, तो इसका जो संबंध है उर्दू साहित्य से है। फक्र ए हरियाणा तो उर्दू साहित्य से संबंधित है। और हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी जो इसके द्वारा दिया जाता है, और 2019-20 में इन पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। और 2019 में जो उर्दू आलोचक जो प्रोफेसर थे हिम्मत सिंह सीना नाजिम, और 2020 के लिए प्रमुख जो कवि थे डॉक्टर कुमार पानीपति, तो इनके नाम की घोषणा इसमें की गई थी। और ये जो पुरस्कार है फक्र हरियाणा, 5 लाख रुपए की जो राशि है वो इसमें दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा से निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता है? तो इसमें से कौन सा परमवीर चक्र विजेता है? रूपचंद है, मेजर होशियार सिंह, हवलदार लक्ष्मी चंद या सूबेदार शिवचंद राम। तो परमवीर चक्र विजेता है यहाँ पर इनमें कौन है? जो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी में जो दिए गए हैं, तो कौन थे परमवीर चक्र विजेता? मेजर होशियार सिंह। और ये जो मेजर होशियार सिंह जो इनका जन्म जो है ये 5 मई को हुआ था, 5 मई को हुआ था, और 1937 में, और सोनीपत में।
सोनीपत जो है वहाँ पर हुआ था। इसमें जो है सीसाना गांव है, सीसाना, तो वहाँ पर ये हुआ था। और एकमात्र जो परमवीर चक्र जो इन्हें इनसे सम्मानित किए गए हैं। और 1996 में ब्रिगेडियर के पद से ये सेवानिवृत्त हुए थे। और 1998 में इनका देहांत हो गया था। और बहादुरगढ़ में इनके नाम पर मेट्रो स्टेशन भी है। और हाल ही में इनके नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम भी रखा गया है। और इन्हें जो परमवीर चक्र जो है 26 जनवरी 1972 को दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में निम्नलिखित में हरियाणा का कौन सा त्यौहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और बसोड़ा भी इसको कहा जाता है। तो कई बार तो यहाँ तक भी आपको अगर दे दें उलझाने के लिए तो आगे का यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ये कौन सा त्यौहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिन के बाद मनाया जाता है, तो ऐसे भी आ सकता है। अब बसोड़ा त्यौहार है, ये इस तरीके भी आ जाता है। तो ये बडलिया नवमी, तीज, सिलीगेट या सलोनी किसके 6 दिन के बाद है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो ये सिलीगेट है। मतलब ये सिली साते कह देते हैं, सिली साते आपने सुना होगा, तो ये वही है। ये जो चैत जो है चैतर, जैसे कि अब ये अगला महीना आएगा मार्च अप्रैल वाला, तो कृष्ण सप्तमी को जो किया जाता है। और महिलाएं जो इस उत्सव में शीतला माता की पूजा करती हैं। और इन्हें ये जो शीतला माता जो है चेचक की देवी इनको कहा गया है। और इस त्यौहार में बुधवार के दिन बुद्ध माता की पूजा अर्चना भी की जाती है। और बासी चावल जो है इसमें खाने प्रचलित है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या जो है वो अभिलेखित की गई थी। पंचकुला, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ या फरीदाबाद, तो ये कौन से वाला था। तो 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार, तो इसमें जो है ये पंचकुला था जो ऑप्शन ए में दिया गया है। और ये 2011 है। 2021 की बात करें तो 2021 में भी यही था पंचकुला। इसमें बच्चों की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नए विभाग का गठन हुआ है। मुख्य विद्युत निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नागरिक संसाधन की सूचना या कोई सा भी नहीं। तो किस नए विभाग का गठन हुआ है, और नए विभाग जो है ये नागरिक संसाधन की सूचना वाला है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा केसरा। केसरा राम ने अपने लघु कहानियों के किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए ढाहा पुरस्कार जीता है। जन्नीपोड़, जकारी, रानी टाट या कोई सा भी नहीं। तो केसरा राम ने अपनी लघु कहानियों के किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए ढाहा पुरस्कार जीता है, और यह है जन्नीपोड़, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो हिसार के जो सेक्टर है 16-17, वहाँ के निवासी है केसरा राम। और इनके ये कथा संग्रह है जन्नीपोड़, तो इसके लिए ढाहा पुरस्कार इन्हें मिला था। और ढाहा पुरस्कार को पंजाबी साहित्य का वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। और इसमें गुरमुखी या फिर सावमुखी में प्रकाशित होने वाली कथा को सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को 25,000 कनेडियन डॉलर मतलब 14 लाख रुपए की जो पुरस्कार राशि है वो इसमें दी जाती है। तो ये ढाहा पुरस्कार जो है पंजाबी साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है, अल्पाइन है, पर्वतीय शीतोष्ण वन है, कोई से भी नहीं है। तो हरियाणा में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो उपोष्ण कटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन जो है ये पाए जाते हैं। तो ये जो चैंपियन सेठ जो थे, चैंपियन ऑफ सेठ, तो इन्होंने जो है हरियाणा में जो भौगोलिक आधार पर जो ये माने थे वन, तो ये 5 भागों में इन्होंने बांटे थे। और फिर इन 5 प्रकार के वनों को आगे 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें एक तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी जो वन थे वे वाले थे, और एक में उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन थे। तो ये 2 भागों में इन्हें बांटा गया था। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा पुलिस का जो आदर्श वाक्य है, सदरक्षणाय, खल निग्रहणाय, सेवा सुरक्षा सहयोग, परित्राणाय साधुनाम या सेवा ही लक्ष्य है। तो हरियाणा पुलिस का जो आदर्श वाक्य है कौन से वाला है, ये ऑप्शन सी वाला, सेवा सुरक्षा सहयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हरियाणा महिला विकास निगम के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनमें से ये नियुक्त किए गए हैं बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, नेहा गोयल या कोई से भी नहीं। तो हरियाणा महिला विकास निगम के जो वर्तमान अध्यक्ष जो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, तो ये बबीता फोगाट है यहाँ पर। तो ऑप्शन जो है इसमें ए वाला हो जाएगा। और फिर ये जून की बात करें तो जून 2024 में ये जो है इसमें रेणु भाटिया थी, रेणु भाटिया। रेणु भाटिया जो है, आपकी बात लगाएं अगर हम तो 2024 वाली, तो रेणु भाटिया। और वाइस चेयरमैन जो है ये सोनिया अग्रवाल है। वाइस चेयरमैन कौन है? सोनिया अग्रवाल, सोनिया और अग्रवाल। तो ये वाइस चेयरपर्सन है और ये पहले की थी। अब तो आपकी बात करें तो 2024 वाली तो रेणु भाटिया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? तो उच्च गांगे मैदानी क्षेत्र में, निम्न गांगे मैदानी क्षेत्र में, पार गंगे या कोई सी में भी नहीं। तो कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा ये कौन सी में आता है? तो हरियाणा जो ये आएगा ये पार गंगे जो क्षेत्र है तो ये इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जो जनगणना थी इसके अनुसार हरियाणा के जिले का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था? पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद या भिवानी का? तो साक्षरता दर जो है इनमें जो ज़्यादा था ये गुड़गांव का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र जो है CSSRI, ये करनाल, पानीपत, हिसार कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ये करनाल में है। मिट्टी शोध संस्थान और इसके अलावा जो पशु शोध संस्थान है, मतलब ये जो NDRI है ये भी करनाल में है, मिट्टी वाला ये भी करनाल में है। और ऑप्शन जो है इसमें ये वाला हो जाएगा। स्थापना जो है इसकी 1969 में हुई थी, 1969 में। और हिसार में भी हुई थी ये 1969 में। फिर ये अक्टूबर में इसे जो है यहाँ पर करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले तो वहाँ पर थी ये हिसार में, फिर स्थानांतरित कर दिया गया था अक्टूबर में। अक्टूबर में इसे जो है स्थानांतरित कर दिया गया था करनाल में। मार्च में हिसार में हुई थी, फिर अक्टूबर में इसे बदल दिया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो नोडल एजेंसी है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास, मानव संसाधन या सूचना मंत्रालय? कौन सा है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो कौन है इसका? महिला एवं बाल विकास विभाग यही है जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय, देवीलाल, मूलचंद जैन या चौधरी छोटराम? तो ये गांधी जो है गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं और जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं ताज जो मूलचंद जैन है, तो इन्हें कहा जाता है हरियाणा का गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा पुलिस हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है? वित्त विभाग, जन संबंध, गृह या सामाजिक कल्याण विभाग? तो हरियाणा पुलिस का जो विभाग है ये हरियाणा में किसके अंतर्गत जो आता है? तो इसमें जो ऑप्शन बी को माना गया था जो गृह विभाग है। और वर्तमान में तो ये जो नायब सिंह सैनी है इनके पास है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है? तो ये कौन से वाला है? और ये ऑप्शन बी वाला है हांसी। तो हांसी जो है ये विधिवत रूप से जिला ना होकर केवल पुलिस जिला है। और डबवाली भी पुलिस जिला है। जून 2024 तक हरियाणा में 25 पुलिस जिले हैं। कितने? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा पुलिस की भर्ती में जो ये PST जो होता है फिजिकल टेस्ट, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन सी से, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट से, PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर KP सिंह, नवराज संधू, यशपाल सिंघल या RC वर्मा? तो इनका नाम क्या है? नवराज संधू, ऑप्शन सी वाले।
नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा पुलिस का जो मोटो है ये क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बात ही की थी, सेवा सुरक्षा सहयोग। नेक्स्ट है इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा के सदस्य नहीं है? कुमारी शैलजा, जांगड़ा, दुष्यंत गौतम या डीपी वत्स। हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ये कौन से हैं? और ऑप्शन ए वाले कुमारी शैलजा। राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 5। लोकसभा कितने हैं? 10। विधानसभा कितने हैं? 90। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? पंचकुला, फरीदाबाद, दादरी या इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए नहीं है? तो ये जो ऑप्शन डी में आया है, मतलब इनमें से सभी, पंचकुला, चरखी, दादरी, फरीदाबाद जिले की विधानसभा सीटों में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से निम्नलिखित स्थानों में से हरियाणा में सबसे बड़ी जो अनाज मंडी ये कहाँ पर है? नीलोखेड़ी, सिरसा, भिवानी या लाड़वा में। तो हरियाणा में सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ पर है? कहाँ पर है? लाड़वा में है, ये सबसे पुरानी है ये लाड़वा में। नेक्स्ट आ जाता है जहाँ से अब की बार ये सैनी ने जो है चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है? तो ये पशु आश्रय योजना है, किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण, कृषि भूमि की खरीद या संयुक्त कटाई। तो हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है? तो नहीं है कौन से वाली? संयुक्त कटाई वाली, तो ये वाली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा का जो हिसार है इसमें राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र ये कब खोला गया था? तो कई बार तो ये भी आ जाता है असव अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। और कब खोला गया था? 7 जनवरी 1986 में, 26 जनवरी, 7 जनवरी 1987 या 17 जनवरी 1987। तो यहाँ पर डेट जो है ये 7 जनवरी की थी, 7 जनवरी 1986 की, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो घोड़ों के स्वास्थ्य पर शोध के लिए की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में बसंतसोर क्षेत्र ये स्थित है और किसके लिए है जाना जाता है? तो पंचकुला क्षेत्र, यमुनानगर या सिरसा। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, यमुनानगर में है बसंतसोर। और ये जो हाथी जो है हाथी पुनर्वास केंद्र है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा में पंजाब का भाग बना था 1857, 58, 19 या 47 में। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो हरियाणा 1858 में पंजाब का भाग बना था। फिर 1 नवंबर 1966 को ये अलग हो गए थे। नेक्स्ट आ जाता है कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य है ये किसको बढ़ावा देना है? कृषि कटाई को, मार्शल आर्ट एवं लोक कला को, काइट फ्लाइंग को या किसी को भी नहीं। तो कार्तिक सांस्कृतिक समारोह जो है इसका लक्ष्य है और ये है मार्शल आर्ट और जो लोक कला है इसको बढ़ावा देने के लिए। इस समारोह का जो आयोजन है 1996 में हुआ था और बल्लभगढ़ के नारसिंह महल में। इसका जो उद्देश्य था भारतीय कला और विरासत को जीवित रखना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑपरेशन मुस्कान ये शुरू किया गया था 2012, 15, 13 या इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये था 2015 में और इसका जो उद्देश्य था हरियाणा प्रदेश में लापता और जो लावारिस बच्चे हैं, माँ बाप से बिछड़े हुए बच्चे, इनको ढूंढना और उनके माता पिता या संरक्षक तक पहुँचाना। तो ये जो अभियान जो है हरियाणा पुलिस, महिला बाल विकास विभाग मिलकर इसको चलाते हैं। तो ऑपरेशन मुस्कान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और जो बच्चे खो जाते हैं उनके लिए ये चलाया हुआ था। नेक्स्ट है हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी दोमट, कैवट, नीली या कोई सी भी नहीं है। तो कौन सी है? अर्थात कोई सी भी नहीं थानेसर में। तो थानेसर में पाई जाने वाली जो है मिट्टी ये भारी मिट्टी है जिसे डाकर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डाकर।
थानेसर के अलावा ये जगाधरी और फतेहाबाद जो वहाँ पर भी पाई जाती है। और चावल, गेहूँ, चना, जौ, कपास, तो इन फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया था। 1054, 14, 1263 या 1492 में थानेसर पर। तो ये जो है कब हुआ था? तो 1014 में हुआ था ये। और उस समय थानेसर पर जो है ये जो तोमर राजा थे जयपाल, इनका शासन था। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के पंचकूला जिले में आईटी पार्क ये स्थापित किया गया था 2004, 6, 8 या 5 में। पंचकूला में जो आईटी पार्क है। और कब हुआ था ये? 2008 में, ऑप्शन जो सी में है। और ये हरियाणा के पंचकुले की बात है। चंडीगढ़ की बात होती तो इसमें 2005 वाली आती थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया था? 70, 71, 72 या कोई सा भी नहीं। तो ये 2021 की बात है, 2021 वाली। तो इसमें अगर हम देखें तो उस समय ये 72वें नंबर का था। तो 72वें नंबर का था ये। और पहली बार की बात करें तो वर्ष 1950 में, वर्ष 1950 में पहली बार ये मनाया गया था। और प्रत्येक वर्ष जो है 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। और 2023 की बात करें, 2023 की, तो 2023 की जो है ये 74वें नंबर का था। और 2024 की अगर हम बात करें तो फिर 2024 में 75वें नंबर का हो जाएगा। और कहाँ पर मनाया गया है? करनाल में। कहाँ पर? करनाल में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय जो जिले हैं इनकी संख्या थी तो कितनी थी ये? तो 7 थी, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। हिसार, अम्बाला, जींद, करनाल, गुड़गांव, रोहतक, महेंद्रगढ़, ये 7 थे। और हरियाणा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा व जींद सबसे छोटा जो इनमें था ये। और 22 जिले हैं। और जल्दी ही आपको 23 वाला देखने को भी मिलेगा, 23वां जिला। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है? 2, 3, 4 या फिर 1 को? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, अर्थात 2। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में राय बहादुर खिताब से सम्मानित किए गए हैं राव तुलाराम, इंद्रजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह या सर छोटूराम? तो राय बहादुर खिताब से सम्मानित किए गए हैं सर छोटूराम, ऑप्शन जो डी में है। और राय बहादुर की उपाधि से जैन सम्मानित किया गया था। और राय बहादुर जब भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान दिए जाने वाला एक सम्मान था। नेक्स्ट आ जाता है, और मुख्य रूप से जो हिंदू थे उनको जाय दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप में महासागर कहा था? अबुल फजल, स्वामी श्रद्धानंद, परमानंद, ज्ञानानंद जी महाराज। तो किन्होंने कहा था लघु रूप में महासागर? तो ये जो अबुल फजल जो है इन्होंने कहा था। और ये अबुल फजल जो अकबर के दरबार में इनके राजनीतिक सलाहकार थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? तो ये तरावड़ी था, नीलोखेड़ी, तरोड़ी या तितरम, कौन सा स्थान था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और स्थान चाहिए तरावड़ी कह सकते हैं आप, तरोड़ी, बात एक ही है। तरावड़ी तरोड़ी लिखने में थोड़ी सी यहाँ पर गलती है, बात एक ही है। ये जो तरोड़ी जो आपने 2 लड़ाइयों के लिए जान जाता है, पहली जाए 1191 में और दूसरी 1192 में। तो 2 लड़ाइयाँ जो यहाँ पर हुई थी। तो मोहम्मद गौरी जो इन्होंने 1192 की जो लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान को तराई के दूसरे युद्ध में हराया था। और ये तरावड़ी जो है करनाल जिले जो उसमें स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? महावीर प्रसाद, जयसुख लाल हाथी, आचार्य देवव्रत या परमानंद? तो इसमें जो ऑप्शन जो बी वाला हो जाएगा। तो हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे, तो आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है?
बाजे भगत हरियाणा के थे। जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ था। गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के थे। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के थे। आप तो ये हार चुके हैं दिल्ली चुनाव। तो हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? गलत की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला है, गुलाब चंद कटारिया हरियाणा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10, जो इसमें अभिनेत्री थी उस समय कौन थी ये? तो अनुष्का शर्मा थी, जो इनमें ऑप्शन ए में दिए गए हैं। 2015 जो इसमें फिल्म आई थी NH10। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे? श्रवण कुमार गर्ग, ज्ञानंद जी महाराज, भानी राम मंगला या विजयपाल? तो गौ सेवा आयोग जो इसके अध्यक्ष थे कौन थे यहाँ पर? और ये जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं श्रवण कुमार गर्ग। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, जो इस समय वर्तमान में है, तो कौन से नंबर के हैं? और इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के हैं। तो यहाँ पर हम इनका जो राज्यपाल जो हरियाणा के, इनका क्रम आपको क्या दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो है देखें तो यहाँ पर धर्मवीर प्रधान थे सबसे पहले, उसके बाद फिर ये वीर नारायण चक्रवर्ती हुए, फिर रणजीत सिंह नरूला और जयसुख लाल हाथी, सरदार हरचंद सिंह बराड़, जस्टिस सुरजीत सिंह संधावालिया, गणपत राव देवजी तापसे, सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, और फिर उसके बाद हुए हरि आनंद बरारी, धनिकलाल मंडल, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, ओम प्रकाश वर्मा, अखलाकुर रहमान किंदवई, और ये जगन्नाथ पहाड़िया जो थे और 2009 के थे। फिर कप्तान सिंह सोलंकी हुए 2014 में, सत्यदेव नारायण आर्य हुए फिर 25 अगस्त 2018 में, फिर अब जो है ये बंडारू दत्तात्रेय हैं 7 जुलाई 2021 से। तो इनका जो क्रम है अब ये 18वें नंबर का है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये राज्यपाल हुए हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट में आ जाता है, हरियाणा के ऐसे कौन से सांसद हैं जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई थी? रतनलाल कटारिया, अरविंद शर्मा, नायब सिंह सैनी या संजय भाटिया? तो ये जो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी में जो दिए गए हैं, तो कौन थे ये? अरविंद शर्मा। रोहतक से लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा के पिता की जो मृत्यु है ये 2021 जो है इसमें हुई थी, और मई 2023 में अम्बाला से सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हो गया था। रतनलाल कटारिया का कब हुआ? मई 2023 में। इनका जो है 23 में हुआ है, मई 2023 में। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर आपके हरियाणा जी के जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर हरियाणा जी के ये जो आपके इंग्लिश ग्रामर जो है इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आ जाते हैं, और जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो ये हमने यहाँ पर आपके जो आर्टिकल जो है इससे लिया है एंड द, तो वो आपने बताना है इसमें यहाँ पर कौन सा आएगा। तो जिसमें सबसे पहले जो आ जाता है, दिस इज डैश बुक बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें देखें तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा आ सकता है? इज दिस इज द का प्रयोग होगा इसमें। दिस इज द बुक बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट देखें तो डैश वर्ल्ड इज हैप्पी प्लेस, तो कौन सा आ सकता है इसमें? द वर्ल्ड इज ए हैप्पी पैलेस। नेक्स्ट है रशियन सेंट अप फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, तो इसमें कौन सा आ सकता है यहाँ पर? अब इसमें देखें तो कौन सा आएगा? पहले में तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। रशियंस सेंट अप दी फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, द इज यूज्ड बिकॉज इट इज स्पेसिफिक सैटेलाइट। नेक्स्ट है क्वीन एलिजाबेथ इज फेमस ब्रिटिश लाइनर, तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें? अब इसमें देखें तो यहाँ पर भी शुरू में जो है कुछ नहीं आएगा, तो क्वीन एलिजाबेथ इज ए फेमस ब्रिटिश लाइनर, ए इज यूज्ड बिकॉज इट्स वन ऑफ मैनी फेमस लाइनर, तो प्रसिद्धि के लिए है। नेक्स्ट है अरेबियन नाइट्स इज नाइस बुक, तो यहाँ पर देखें तो इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पर देखें तो इसमें सबसे पहले जो है द का प्रयोग होगा। द अरेबियन नाइट्स
इज ए नाइस बुक। द इज यूज्ड बिकॉज इट्स ए स्पेसिफिक बुक, तो पुस्तक है। और एंड ए इज यूज्ड बिकॉज इट्स वन ऑफ मैनी नाइस बुक्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डैश टाइम्स ऑफ इंडिया इज लीडिंग न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर किसका जो है इसमें प्रयोग होगा, तो यहाँ पर देखें तो इसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया प्रसिद्ध अखबार भी है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इज ए लीडिंग न्यूज़पेपर, तो अखबार है प्रसिद्ध अखबार द। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर मोर वन हैज़ मोर वन वांट्स, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, तो शुरू में द आ जाएगा यहाँ पर, द मोर वन हैज़, द मोर वन हैज़, द मोर वन वांट्स, तो यहाँ पर भी द का ही प्रयोग इसमें होगा। द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव एडजेक्टिव टू शो प्रोपोर्शनल इंक्रीज। नेक्स्ट है टाइगर इज फेयरेस्ट एनिमल, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो ए टाइगर, किसका प्रयोग होगा, ए का, ए टाइगर इज ए फेयरेस्ट एनिमल, तो ए इज यूज्ड बिकॉज इट्स जनरल स्टेटमेंट अबाउट टाइगर्स। नेक्स्ट आ जाता है कॉल गर्ल स्टैंडिंग आउटसाइड, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो देखें इसमें तो कॉल द गर्ल, कॉल द गर्ल आएगा, स्टैंडिंग आउटसाइड, द इज यूज्ड बिकॉज इट्स ए स्पेसिफिक गर्ल बीइंग रेफर्ड टू। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक मिथाली, तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, तो द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक द मिथाली लैंग्वेज, तो मिथिला की मैथिली जो लैंग्वेज है वही बोलेंगे, तो द जो यहाँ पर इसमें आ जाएगा। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए लैंग्वेज, क्योंकि भाषा है। नेक्स्ट है बाइबल इज रिलीजियस बुक, तो इसमें देखिए तो क्या आएगा यहाँ पर, तो द का प्रयोग होगा, द बाइबल इज ए रिलीजियस बुक, द इज यूज्ड बिकॉज इट्स ए स्पेसिफिक बुक टाइटल एंड ए इज यूज्ड बिकॉज इट्स वन ऑफ मैनी रिलीजियस बुक, तो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण इज ए सेक्रेड बुक, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो वाल्मीकि रामायण इज ए वाल्मीकि, तो यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, वाल्मीकि रामायण इज ए सेक्रेड बुक, तो ए जो है ये इज जो है इसका प्रयोग होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है पैसिफिक ओशियन इज लार्जेस्ट ओशियन इन दी वर्ल्ड, तो देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें अगर हम देखें द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन दी वर्ल्ड, तो द का प्रयोग हो जाएगा इसमें, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन दी वर्ल्ड, द इज यूज्ड बिकॉज इट्स ए स्पेसिफिक ओशियन एंड ए सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट है आई हैव पेन एंड इंक पॉट, तो इसमें देखिए तो क्या आएगा यहाँ पर, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन एंड एन इंक पॉट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा डैश हॉर्स इज यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें अगर हम देखें ए हॉर्स यही आएगा, ए हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, ए इज यूज्ड बिकॉज इट्स ए जनरल स्टेटमेंट अबाउट हॉर्सेस, तो घोड़ों के बारे में है। नेक्स्ट है डेनियल केम टू जजमेंट, तो कौन सा आएगा यहाँ पर, द, तो किसका प्रयोग होगा, द डेनियल केम टू जजमेंट, द इज यूज्ड बिकॉज इट्स ए स्पेसिफिक पर्सन बीइंग रेफर्ड टू। नेक्स्ट आ जाता है कैट कैचेज माउस, तो क्या आएगा यहाँ पर, ए कैट कैचेज ए माउस, ए इज यूज्ड बिकॉज इट्स ए जनरल स्टेटमेंट अबाउट कैट्स एंड माइस। नेक्स्ट है वी ड्रिंक वाटर, तो क्या आएगा इसमें, वी ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पर क्या है, किसी भी आर्टिकल की कोई जोड़ नहीं है। नेक्स्ट है आई होप टू बी इंजीनियर, तो क्या आएगा इसमें, आई होप टू बी एन इंजीनियर,
एन इज यूज बिफोर ए वोवल साउंड। नेक्स्ट है ही बिहेव्स लाइक फूल, तो इसमें क्या आएगा, ही बिहेव्स लाइक ए फूल, ए का प्रयोग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आ जाता है डोंट ट्रस्ट दैट फेलो ही इज लायर, तो क्या आएगा, डोंट ट्रस्ट दैट फेलो ही इज ए लायर, यही आएगा क्योंकि ए इज यूज बिकॉज ही इज वन ऑफ मैनी लायर्स। नेक्स्ट है हिज सन इज जीनियस, तो क्या आएगा इसमें, हिज सन इज ए जीनियस, तो किसका, ए का यहाँ पर प्रयोग हो, ए इज यूज बिकॉज ही इज वन ऑफ मैनी जीनियस। नेक्स्ट आ जाता है गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखें तो क्या आएगा, तो शुरू में जो है यहाँ पर आर्टिकल की इसमें कोई जरूरत नहीं है, तो क्या आएगा, गोल्ड इज ए, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट है फेलेस फूड इज ओडियस, क्या आएगा यहाँ पर, तो इसमें भी जो है शुरू में यहाँ पर देखें तो किसी आर्टिकल की यहाँ पर कोई जरूरत इसमें नहीं है, तो नो आर्टिकल इज नीडेड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज इन जनरल सेंस। नेक्स्ट आ जाता है विजडम इज गिफ्ट ऑफ हेवन, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है इसमें किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, तो विजडम इज ए गिफ्ट ऑफ हेवन, तो यहाँ पर ये जो है इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विजडम ऑफ सोलोमन इन फेमस, तो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पर जो इसमें दा का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पर दा का प्रयोग होगा, द विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। नेक्स्ट आ जाता है ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर, तो ही वाज इलेक्टेड, तो यहाँ पर देखें तो इसमें किसी जो आर्टिकल है उसकी जरूरत नहीं है, तो ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बर्ड इन हैंड इज वॉट टू इन बुश, तो इसमें देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, तो इसमें जो यहाँ पर ए का प्रयोग हो जाएगा, ए बर्ड इन दी हैंड, ए बर्ड इन दी हैंड इज वॉट टू एन टू इन दी बुश, तो ए इज यूज्ड इन दी प्रोवर्ब एंड द इज यूज्ड बिकॉज इट हैज स्पेसिफिक हैंड एंड बुश बीइंग रेफर्ड टू, तो ए बर्ड इन दी हैंड, और यहाँ पर टू इन दी बुश। नेक्स्ट है वन इवनिंग बैगर केम टू माई डोर, तो इसमें देखें तो कौन सा आएगा, वन इवनिंग ए बैगर, वन इवनिंग ए बैगर कम टू माई डोर। नेक्स्ट आ जाता है 12 इंच मेक फुट, तो 12 इंच का 1 फुट होता है, अब इसमें क्या आएगा यहाँ पर, 12 इंच मेक ए फुट, यही आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो क्या आएगा यहाँ पर, द 10th चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर जो आर्टिकल की कोई जरूरत इसमें नहीं है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मिस्टर पांडे होम यू मेट लास्ट नाइट इज माई ब्रदर, तो क्या आएगा यहाँ पर, तो इसमें देखें मिस्टर पांडे होम यू मीट लास्ट नाइट इज माई ब्रदर, तो यहाँ पर भी देखें तो किसी आर्टिकल जो उसकी कोई जरूरत यहाँ पर इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है ड्रा मैप ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देखें तो क्या आएगा इसमें, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ए का प्रयोग हो जाएगा, ड्रा ए मैप ऑफ इंडिया, ए इज यूज्ड बिकॉज इट्स वन ऑफ मैनी मैप्स। नेक्स्ट है हाउ ब्लू स्काई लुक्स, तो नीला आकाश कैसे दिखता है, तो क्या आएगा इसमें, हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, तो इसमें भी देखें तो हाउ ब्लू द, तो द जो है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज प्रोडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, तो क्या आएगा इसमें, और इसमें अगर हम देखें तो इट इज़ दी, तो दी जो है इसका प्रयोग हो जाएगा इसमें, इट इज़ दी प्रोडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसमें सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री जो इसका प्रयोग हुआ है, द यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री।
नेक्स्ट है स्कीमर्स मेक हाउसेज ऑफ स्नो एंड आइस। तो स्कीमर जो थे बर्फ में घर बनाते थे, तो क्या आएगा यहाँ पर इसमें देखें तो स्कीमर मेक हाउस ऑफ स्नो एंड आइस। तो किसी आर्टिकल की यहाँ पर कोई जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्टर हीराकांत झा वाज हेड मास्टर ऑफ यजर हाई स्कूल। तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? तो डॉक्टर हीराकांत झा वाज दी हेड मास्टर ऑफ यजुर हाई स्कूल। तो दा जो है दा का प्रयोग हो जाएगा, वाज दी हेड मास्टर ऑफ यजुर हाई स्कूल। अगला क्वेश्चन आ जाता है पंजाब इज ए स्मॉल स्टेट। तो क्या आएगा यहाँ पर? दा पंजाब। तो दा जो है इसका प्रयोग हो जाएगा, द पंजाब इज ए स्मॉल स्टेट। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है गीता इज होली बुक। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो द गीता, द का प्रयोग होगा इसमें, द गीता इज ए होली बुक। द इज यूज्ड बिकॉज इट्स ए स्पेसिफिक बुक टाइटल, बुक के कारण है, और एंड ए इज यूज्ड बिकॉज इट्स वन ऑफ मेनी होली बुक्स। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन ओशियन इज डीपेस्ट ओशियन। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर इसमें? तो द इंडियन, द का प्रयोग हो जाएगा इसमें, द इंडियन ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन। तो द इज यूज्ड बिकॉज इट्स ए स्पेसिफिक ओशियन एंड सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट है ताज इज वन ऑफ बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। तो क्या आएगा? तो इसमें क्या है? दा का प्रयोग हो जाएगा, द ताज, द ताज इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। द इज यूज बिकॉज ये स्पेसिफिक बिल्डिंग इन ए सुपरलेटिव डिग्री। तो बिल्डिंग है सुपरलेटिव में है। नेक्स्ट है हिंदूज बिलीव इन कास्ट सिस्टम। तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें? तो हिंदूज बिलीव इन दी कास्ट सिस्टम। तो शुरू में कुछ नहीं आएगा, हिंदूज बिलीव इन द कास्ट सिस्टम। तो यहाँ पर दा का प्रयोग हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है डैश दिल्ली इज लंदन ऑफ इंडिया। तो क्या आएगा इसमें? तो इसमें देखें तो दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर शुरू में या कोई आर्टिकल नहीं आएगा, दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है प्रिसाइन गल्फ इज नैरो गल्फ। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर? अब इसमें देखें तो शुरू में क्या होगा? दा का प्रयोग हो जाएगा इसमें, द पर्शियन गल्फ, और इज ए नैरो गल्फ। द इज यूज्ड बिकॉज इट्स ए कंपैरिजन टू ए स्पेसिफिक सिटी। तो कंपेयर हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज फेस ऑफ इंग्लैंड। तो क्या आएगा यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है ये द इज यूज बिकॉज इट्स ए स्पेसिफिक गल्फ, खाड़ी जो थी, एंड यूज बिकॉज इट्स वन ऑफ मेनी नैरो गल्फ्स। तो खाड़ी जो थी इसके कारण है द पर्शियन गल्फ। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज फेस ऑफ इंग्लैंड। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या आएगा यहाँ पर? द का प्रयोग हो जाएगा इसमें, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज द फेस ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पर जो है इसमें द इज यूज्ड बिफोर बोथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड फेस ऑफ इंग्लैंड एज दे रेफर टू स्पेसिफिक हिस्टोरिकल इवेंट एंड स्पेसिफिक एक्सेप्ट ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट है ही स्ट्रक मी ऑन हेड। तो इसमें देखिए तो क्या आएगा? ही स्ट्रक मी ऑन दी हेड। तो क्या हो जाएगा? द का प्रयोग हो जाएगा इसमें, द इज यूज्ड बिफोर हेड एज इट्स रेफर टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है अकबर ग्रेट वाज लव्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स। तो क्या आएगा यहाँ पर? तो अकबर द ग्रेट, क्या? अकबर द ग्रेट वाज लव्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स। द इज यूज्ड बिफोर ग्रेट एज इट्स रेफर टू ए स्पेसिफिक टाइटल और एफिट एसोसिएट विद अकबर्स। तो इस कारण से
अकबर द ग्रेट हुए हैं, महान अकबर। नेक्स्ट है भावना इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू सिस्टर्स। तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर, तो भावना इज द मोर, भावना इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ टू सिस्टर्स। द इज यूज्ड बिफोर द कंपैरेटिव एडजेक्टिव more beautiful as it is used in a specific comparison between two sisters, क्योंकि दो बहनें हैं उनमें तुलना हुई है। नेक्स्ट है इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो क्या आएगा यहाँ पर, इंग्लिश, तो शुरू में कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन आ जाता है राइस इज फेवरेट फूड ऑफ बिहार। तो बिहारियों को खाना है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें, और तो क्या आएगा इसमें, और इसमें अगर हम देखें तो राइस इज ए फेवरेट फूड ऑफ बिहार। तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो ए का प्रयोग होगा इसमें। नेक्स्ट है शी इंजॉयड लंच विद हर फ्रेंड्स। तो कौन किसका प्रयोग होगा इसमें, शी इंजॉयड लंच विद हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी जो है किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है पार्लियामेंट हैज पास्ड बिल। तो क्या आएगा इसमें, द का प्रयोग होगा, द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल। तो बिल पास कर दिया पार्लियामेंट ने। तो द इज यूज्ड बिफोर बोथ पार्लियामेंट एंड बिल as they refer to specific in titles. Next है Brutus was honorable man। तो क्या आएगा इसमें, तो Brutus was an जो है n का प्रयोग होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है he is LLB but she is MA। तो किसका प्रयोग होगा, he is an LLB but she is an MA। N is used before both LLB and MA as they are abbreviations start with vowel sounds। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।